अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो है बहबूद फेस्टिवल के ऊपर, जो कि पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर इस्लामाबाद में 11 और 12 जनवरी को लगा हुआ था। मैं और मेरी दोस्त काम से जल्दी फारिग हो गए और हमने सोचा कि क्यों ना आज माइंड को रिलैक्स किया जाए और फेस्टिवल को जाके अटेंड करें, कुछ नई चीज़ें सीखें, कुछ नई चीज़ें देखें। यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल बनाया गया था और बहुत सारी फैमिलीज़ भी आई हुई थी, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगे हुए थे, बाहर सारे स्टॉल्स खाने पीने के थे। इन्होंने हमें 2 लकी ड्रॉ की टिकट्स भी दिए थे, जो कि इस बॉक्स में डालने थे। अल्लाह जाने अब इस लकी ड्रॉ का क्या बना, ये हुआ या नहीं हुआ, इसका हमें कोई इल्म नहीं, क्योंकि हम बहुत जल्दी वापस आ गए थे। और जैसे ही इंटर होते हैं तो अंदर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे और ये मेरा सबसे फेवरेट स्टॉल था, क्योंकि इसमें प्लांट्स थे। बहुत सारे नए प्लांट्स मुझे देखने का मौका मिला। बहुत सारे इंडोर प्लांट्स जो कि छोटे छोटे जार्स के अंदर भी लगाए जा सकते हैं, मैंने वो भी देखे। और मेरी इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ प्लांट्स के हवाले से। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा कि अगर आपने प्लांट्स रखे हुए हैं, ख़ुसूसन अगर इंडोर प्लांट्स रखे हैं, तो आप उसको किस तरह से मेंटेन करते हैं और कैसे कैसे आपने उनको सजा के रखा हुआ है। बेसिकली जितने भी स्टॉल्स थे, ज़्यादातर जो मैंने नोटिस किया वो या तो ज्वेलरी के थे या फिर कपड़ों के थे। और इस वीडियो को शूट करते हुए भी और एडिट करते हुए भी मैंने ये बात बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व की है कि पूरे फेस्टिवल के अंदर जितने भी स्टॉल्स थे, मेजॉरिटी स्टॉल्स या तो कपड़ों के थे या ज्वेलरी के थे या फिर ऐसे आइटम्स के थे जो कि ख़वातीन यूज़ करती हैं। और यहाँ पे मर्दों के लिए कोई भी ऐसा ख़ुसूसी स्टॉल नहीं लगाया गया। इवन के मर्दों के कपड़ों के लिए भी कोई स्टॉल मैंने नहीं देखा। मर्दों के लिए भी बहुत ज़्यादा आइटम हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ख़वातीन की अगर ज्वेलरी और कपड़े हैं तो मर्दों के कोई आइटम्स ना हों। लेकिन बहरहाल मैंने सिर्फ यहाँ पे कैप्स देखी थी जिनके ऊपर कढ़ाई हुई थी, और इसके अलावा मर्दों के लिए कोई भी ऐसी ख़ुसूसी चीज़ यहाँ पे नहीं रखी गई थी। बहरहाल बाकी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, हर चीज़ हैंडमेड थी। जैसे कि आप ये शॉल देख रहे हैं, ये भी हैंडमेड है और बहुत सारे रेडीमेड कपड़े भी रखे गए थे। ज़ाहिर सी बात है, जब फैमिलीज़ आती हैं और ख़वातीन आती हैं तो फिर ज़्यादातर रुझान उनका कपड़ों, ज्वेलरी और जूतों पे ही होता है। तो मर्दों के लिए बस यही था कि वहाँ बाहर जो खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए थे, वहाँ से खाएं पिएँ, बच्चों को और वाइफ को शॉपिंग कराएँ अच्छी सी, और उसके बाद अपने अपने घरों को चले जाएँ। यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगी और साथ साथ आपको बताती भी जाऊँगी कि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हाथ से बनाई गई हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, और जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है कपड़ों के ऊपर, वो भी सब हाथ से की गई है। और बहुत ही ज़्यादा मेहनत तलब काम है ये। और डेफ़िनेटली मेरा और मेरी जो कलीग हैं उनका रुझान ज़्यादातर कपड़ों और ज्वेलरी के ऊपर ही था, और ज़्यादातर स्टॉल्स भी इसी चीज़ के लगे हुए थे। जैसे ये आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट ज्वेलरी भी बनाई हुई है, हैंडमेड है सारी की सारी। और बहुत सारे लोगों के इस्लामाबाद के अंदर ही फ़िज़िकल ऑफिसेज़ यानी कि शॉप्स वगैरह भी मौजूद हैं, और आप वहाँ से जाके भी परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बात मैं ज़रूर बताती जाऊँ कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है। अगर आपको किसी भी मैन्युफैक्चरर का नंबर यहाँ पे या फिर फ़िज़िकल ऑफिस एड्रेस नज़र आता है, तो इसकी पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी आपकी है कि अगर आपने उनको कांटेक्ट किया है या उनसे कोई चीज़ मंगवाई है। यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें भी थी, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स आप देख रहे हैं, और बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि ऑर्गेनिकली बनाई गई थी, उनका भी स्टॉल लगा हुआ था। और जैसे आप ये एक शेर देख रहे हैं, दिल टूटा तो इस्तिखारा कर लिया, हमने इश्क फिर से दोबारा कर लिया। और यहाँ पे पूरी की पूरी तबाही कर दी है, शेर व शायरी की इन्होंने, इश्क इन्होंने फिर से और दोबारा से भी कर लिया। यानी कि एक दफ़ा तो दिल टूटा था, उसके बाद इन्होंने 2 दफ़ा इश्क दोबारा कर लिया। पता नहीं आजकल की शायरी को क्या होता जा रहा है। और साथ में अगर आपने शायरी लिखनी भी है तो कम से कम एक बार रीचेक कर लें। यहाँ पे हैंडमेड चीज़ें हम देख रहे थे क्योंकि हमें वो इंटरेस्टिंग लग रही थी। कुछ की चेन्स भी थे, कुछ चॉकलेट्स भी थी। मुझे इस फेस्टिवल में जो सबसे ज़्यादा चीज़ फ़ील हुई वो यही कि बहुत सारे आइटम्स जो थे वो रिपीटेड थे। हर एक स्टॉल पे तकरीबन सिमिलर चीज़ें थीं, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत सारे सेम थे, कपड़े बहुत सारे सेम थे,
और जो हैंडमेड चीज़ें थी वो भी कुछ हद तक सेम थी। यहाँ पे कैलीग्राफी का भी एक स्टॉल लगा हुआ था और मेरा बहुत ज़्यादा दिल मचल रहा था कि मैं कैलीग्राफी में इनरोल कर लूँ, लेकिन मेरी सहेली ने कहा कि पहले ही बहुत पंगे लिए हुए हैं, इसलिए अब एक और पंगा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और यहाँ पे टैरोट कार्ड रीडिंग भी हो रही थी। और मैं आप लोगों को ये बात बताती जाऊँ कि ये जो भी रीडर्स इस तरह से बैठे हैं, कम से कम आप इनसे कोई भी रीडिंग मत करवाएं, क्योंकि मैंने और मेरी जो फ्रेंड है उन्होंने यहाँ पे रीडिंग करवाई थी और लिटरली इस बंदी के पास कोई भी नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं टैरोट कार्ड रीडिंग अक्सर करवाती रहती हूँ और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इस बंदी के पास कोई भी नॉलेज इस तरह का नहीं है जिससे ये टैरोट कार्ड रीडिंग करे। प्लस यहाँ पे बुक्स का भी एक स्टॉल था और ये देखें जी, जिथे चाह होवे उथे डोली ज़रूर ए, यानी कि डोली ज़रूर आनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पे डोली ज़रूर ए है। तो वही बात है कि हमारी शेर व शायरी का बुरा हाल हो चुका है। यहाँ ट्रक कार्ड भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और अब हम आ गए हैं मेन खाने के स्टॉल्स के ऊपर। बहुत सारे होममेड फूड भी यहाँ पे रखे गए थे, जैसे कि दलीम भी थी और बहुत सारी डिज़र्ट्स के अंदर चीज़ें भी थी। तो जहाँ पे हमारी सुई जाके रुकी वो तो डेफ़िनेटली आपको पता ही होगा कि ख़वातीन हों और उनकी सुई कहाँ पे जाके रुकती है। और आगे आपको दिखाएंगे जाके कि कहाँ पे हम जाके अटक गए थे, और वो जगह है जी ये, यानी कि गोलगप्पे। डेफ़िनेटली जहाँ दो ख़वातीन हों और वो गोलगप्पे ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। गोलगप्पे खाने के बाद यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस हो रही थी। आपको मैं लाइव परफॉर्मेंस जो इसकी ढोल की आवाज़ थी उसके साथ सुनाऊंगी, तो चलें वो सुनते हैं ज़रा। मुझे ये परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। इसके बाद हम आगे थे दोबारा खाने पीने के स्टॉल्स की तरफ। यहाँ पे फ्राइज़ भी बन रहे थे, मकई की रोटी और साग भी, और साथ में बर्गर्स वगैरह भी थे और बारबेक्यू भी था। और यहाँ पे एक पान का स्टॉल भी लगा हुआ। पान मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, कुछ तंबाकू वाले, कुछ मीठे, और मैंने और मेरी दोस्त ने मीठा पान लिया था। और उसके बाद मेरी फ्रेंड ने शक्करकंदी ली और मुझे इसका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बचपन से मुझे ये अच्छी नहीं लगी कभी भी, इसलिए मैंने नहीं खाई। मेरी फ्रेंड ने काफ़ी इंसिस्ट किया कि खा लो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इसका मीठा मीठा सा अजीब सा जायका लगता है। आप लोगों को इसका जायका कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ अच्छी होती है। आपका टेस्ट बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है दूसरे से, आपको कुछ चीज़ें पसंद होती हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हमारा फेस्टिवल ख़त्म हुआ और फिर हम चले गए घर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।